जितने YouTube पर हैं आपका मैं स्वागत करता हूं MMB और लीडर्स ग्रुप के इस टीचिंग में, और जितने Zoom पर हैं आपका भी मैं स्वागत करता हूं इस टीचिंग को सुनने के लिए। जिस शिक्षा को हम लेके चल रहे हैं उसका जो बुनियादी वचन है वो यह है, 2 तिमोथी 2:2, जो बातें, जी हां, जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। और ऐसे जितने Zoom पर हैं आप भी ध्यान दें, और जितने YouTube पर हैं आप भी ध्यान दें। इस टीचिंग को हम प्रति शनिवार, एवरी सैटरडे आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं। तो Zoom के लोग विदाउट फेल सैटरडे टू सैटरडे आपको जुड़ना है, जैसे संडे टू संडे आप लोग जुड़ते हैं। आज के इस क्लास में, शिक्षा में, MMB लीडर्स ग्रुप को जो सिखाने के लिए विषय मैंने चुना है वह है ये, यीशु के उठा लिए जाने से पहले के वो आखिरी शब्द। जी हां, आपने ठीक सुना, यीशु के उठा लिए जाने से पहले के वो आखिरी शब्द। ना, हम सभी जानते हैं कि यीशु पे बहुत बातें होती हैं, यीशु के जन्म पर बहुत बातें होती हैं, यीशु के क्रूसिफिकेशन पर, मृत्यु पर बातें होती हैं, यीशु के गाड़े जाने से लेकर जी उठने तक, गुड फ्राइडे टू ईस्टर संडे पे बातें होती हैं, यीशु के चमत्कार पर बातें होती हैं। लेकिन यीशु के उठा लिए जाने से पहले के वो आखिरी शब्द जिसको मत्ती रिकॉर्ड करता है, मैं अभी रखूंगा, और मुझे परमेश्वर की आत्मा ने आपके लिए, और जितने अभी देख रहे हैं दोनों प्लेटफॉर्म Zoom और YouTube पर, आपके लिए जिस पर सबसे ज्यादा जोर देने के लिए, विशेष करके इन दिनों में जहां हम 21वीं सदी के मॉडर्न चर्चेस में जी रहे हैं, आधुनिक कलीसियाओं में जी रहे हैं, जहां सब कुछ में मिलावट है, 90 तक का, अगर वो कम है 99.9% मिलावटी प्रचार, और जिसके चलते मसीह की देह को खुराक, आप लोग जानते हैं खुराक जो मिलना चाहिए, उसमें बहुत सारी बातों में गड़बड़ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है एक, जिसको मैं आज आपके बीच में रखना चाहूंगा और आप लोगों को सिखाना चाहूंगा। तो यीशु के उठा लिए जाने से पहले के वो आखिरी शब्द क्या है? जी हां, वो आखिरी शब्द है, मेरी बातें सिखाओ। ये देख लीजिए यहां पे, मेरी बातें सिखाओ। इसको कहकर यीशु असेंशन, उठा लिया जाना उनका हो जाता है। प्रेरितों की किताब का एंगल, लूका की किताब का एंगल, मरकुस की किताब का एंगल, यूहन्ना की किताब का एंगल अप्रिशिएट है, वो ठीक है। लेकिन अगर हम सब मिलाकर कहें तो मत्ती की किताब में कुछ ऐसा आपको मिलेगा 28 के 20 में, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है उन्हें सब बातें, शब्द पे ध्यान देना, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, शब्द पे गौर करिए, मानना सिखाओ। तो ये जो शब्द है ना नीचे का, सिखाओ, इस पर आपको और मुझे आज गौर करना है। तो मैं यहां थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप आज इसको डाइजेस्ट करें, इसको रिसीव करें अपने स्पिरिट में, आत्मा में, अपनी जहन में, कि आप एक वो व्यक्ति हैं, आप वो एक पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की हैं जो इस प्लैनेट पर, इस ग्रह पर, जिसको पृथ्वी कहते हैं, आपको उद्धार दिलाकर, पवित्र आत्मा से भरकर, आपको दान वरदानों से भरकर रखा है। गेट रेडी, ताकि आप दूसरों को सिखाओ। वाह, क्या बात है, अद्भुत। मैं इसको फिर कहूंगा, YouTube के जितने लोग हैं आप भी सुने, आपको इस प्लैनेट पर, पृथ्वी पर, पवित्र आत्मा से भरकर, दान वरदानों से भरकर, लड़का लड़की पुरुष स्त्री जो भी आप हैं, और या तीसरा जेंडर,
आप सभी को उद्धार दिलाकर इस पृथ्वी पे रखा है, शब्द पे गौर करना, ताकि आप सिखाओ। यीशु का आखिरी शब्द, मेरी बातें सिखाओ। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बातें सिखाओ। तो यहां पे मेरी बातें सिखाओ का महत्व आपको समझना होगा। जी हां, आपने बहुत टीचिंग ली, आपने बहुत सीखा, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, चढ़ जाते हैं, जो कि आजकल शुरू हो गया है। आप ऑनलाइन मुझ जैसे 10% खरे प्रचारकों को सुनते, और मैं कंसीडर करूंगा कि ऐसे को ही सुनिएगा, क्योंकि बकवास बहुत चल रहा है मार्केट में, मसीह जगत में, ठीक है ना। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे, मुझसे बात कर रहा है कि मेरी बातें को तुम क्या कर रहे हो, मेरी टीचिंग को तुम क्या कर रहे हो। ये जो शब्द है ना, सिखाओ। मैं चाहता हूं आज आप जितने तक ये मेरी आवाज जा रही है, और आप जब भी ये वीडियो पहुंचेगा, उन सभी को उनके जहन में ये बात डालना चाहता हूं कि सिखाओ। ये जो शब्द है ना, सिखाओ। आपको पता तक नहीं है कि पवित्र आत्मा जो आपको और मुझे दिया गया है, मैं वचन रखूंगा, एक ही मकसद के लिए दिया गया, सिखाओ। यीशु की बातें सिखाओ। अब आप सोच के देखिए आपका महत्व क्या है। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाना चाहता हूं, आउट ऑफ ट्रैक जाना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल प्रार्थना करो, कुछ भी ठीक नहीं है। कहां से ठीक होगा? अगर आप जिस मकसद के लिए बनाए गए हो, अगर आप उस काम में नहीं हो, तो वो परमेश्वर आपका काम क्यों करेगा? क्योंकि यूहन्ना 15:7 बिल्कुल साफ कहता है, यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, उसके बाद कहता है जो चाहो मांगो मिलेगा। इसका मतलब है कंडीशंस आर अप्लाइड। यस, आपने ठीक सुना। यीशु, मैं कल भी बात करूंगा, यीशु कभी किसी के साथ टाइम पास नहीं करता, सीधी बात है। वो बहुत जेंटलमैन है, वो बहुत सटीक है, वो बहुत पर्टिकुलर है, वो बहुत एक्यूरेट है। वो किसी के साथ टाइम पास नहीं करता। यीशु का नेचर, यीशु का स्वभाव ऐसा ही है। और उसके जो अनुयायी हैं, और विशेष करके अगुवे, वो भी ऐसे ही होनी चाहिए। क्योंकि यीशु के बारे में यही कहा गया हमको लेकर कि हमको उसके पद चिन्ह पर चलना है, फुट स्टेप, हमको उसके पद चिन्ह पर चलना है। और यही वजह है कि मुझ जैसे प्रचारक 10% ऐसी ही बातों को रखते हैं। यीशु के पास चले आए, आपकी बातें नहीं समझ आई, यूहन्ना 6:67, जॉन 6:66, यीशु आपकी बातें हमें समझ में नहीं आई। यीशु ने बोला कोई बात नहीं, जाना चाहते हो? बोला यस, आपके पीछे नहीं चलेंगे। बोला ओके, नो प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू गो, आप जा सकते हैं। और यीशु वहां नहीं रुके। जो चेले यीशु को छोड़कर चले गए, यीशु पलटकर अपने चेलों को पूछते, खास करके पतरस की तरफ, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस कहता है कि प्रभु हम कहां जाएं, क्योंकि अनंत काल की बातें, या अनंत काल की बातें तो तेरे पास है। आप नहीं समझे अभी भी। यीशु के पास आप जब प्रार्थना के लिए आते हैं ना, मेरा काम नहीं बन रहा है, तो यीशु भी आपके पास मुझ जैसे प्रचारकों के माध्यम से आता है कि तुम तो अपना काम सोच रहे हो, लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं? सी दिस आपको यह बात समझना होगा। तो वापस कहता हूं, मेरी बातें सिखाओ का महत्व आपको समझना होगा। आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? कम ऑन, अब मैं थोड़ा सा खुलकर आता हूं। क्या रिलीजन के हिसाब से बाइबल पढ़ना है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे हिंदूज अपना किताब पढ़ते हैं, मुस्लिम्स अपना किताब पढ़ते हैं, सिख अपना किताब पढ़ते हैं, बौद्धिस्ट अपना किताब पढ़ते हैं। आजकल एक ट्रेंड शुरू हो गया कि हम ईसाई हैं तो हम अपना बाइबल पढ़ेंगे। आपको बाइबल धर्म के हिसाब से नहीं पढ़ना है। बड़ी बड़ी ध्यान से बात को समझिएगा। मैं रिपीट कर दूं कि आपको बाइबल धर्म के हिसाब से नहीं पढ़ना है। आपको बाइबल को खुद को एजुकेट करने के लिए नहीं पढ़ना है। आपको बाइबल पढ़ना है एजुकेट होकर दूसरों को एजुकेट करने के लिए। क्या बात है।
यस यस यस, थैंक यू अशोक जी। या और जितने यूट्यूब पे अभी आपने मेरी ये लाइन सुनी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं बीच बीच में किसी से बातें करते रहता हूं, कहते हैं कि बाइबल कॉलेज कहां है बता दो, क्यों? अच्छा बाइबल टीचर कहां मिलेगा बता दो, क्यों? मेरा प्रश्न है क्यों? कहते हैं कि ज्ञान हासिल करना है, कहते हैं कि एजुकेट करना है खुद को। मेरा सवाल है, आप खुद को एजुकेट करो, ठीक है, वो तो एक पार्ट है, ये तो एक तरफा का सच हुआ ना। लेकिन दूसरी तरफ यीशु क्या चाहता है कि एजुकेट हो, लेकिन क्यों? ताकि दूसरों को एजुकेट कर सको। तो मैं फिर कहता हूं, जी हां, मैं फिर कहता हूं, बातों को सिखाने का महत्व, जिसके चलते लिखा है मेरी बातें सिखाओ, इसका महत्व आपको समझना होगा। और मैं चाहता हूं कि आप जितना इंपॉर्टेंट, मैं रख रहा हूं, जितना इंपॉर्टेंट सैल्वेशन है, जितना इंपॉर्टेंट बैप्टिज्म है, और जितना इंपॉर्टेंट गॉस्पल है, उतना ही जरूरी सिखाना, उतना ही जरूरी सिखाना। अभी तक हमने किस पे जोर दिया था? मेरा उद्धार हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। आपने गौर किया, आपने फोकस किया, आपने जोर डाला, सैल्वेशन सैल्वेशन सैल्वेशन, मेरा हो जाए, घर का हो जाए, परिवार का हो जाए। लेकिन ये तो ऐसा है ना कि तालाब के किनारे, ध्यान दीजिएगा, तालाब के किनारे मछली पकड़ी, लेकिन मछली को किनारे पे ही छोड़ दिया, टोकरी में नहीं डाला। तो वो मछली का क्या होगा पता है? तड़प तड़प के, उछल उछल के वो वापस कहां चली जाएगी? उसी नदी में। तो आपने जो मेहनत करके उद्धार पाया, लेकिन आपने उसको सिखाया नहीं, आपने उसको टीच नहीं किया, तो मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति वापस संसार में। तो सैल्वेशन पाना आधा सच है, उसको एजुकेट करना पूरा सच है। वाह, सी सैल्वेशन इंपॉर्टेंट है, यस, बैप्टिज्म इंपॉर्टेंट है, यस, गॉस्पल इंपॉर्टेंट है, यस, लेकिन यह आधा सच है। पूरा सच कब होगा? जब आप उसको सिखाओगे। देख लीजिए, उतना ही जरूरी है सिखाना। आज 90%, आई वुड से, आज 90% पेंटिकॉस्टल यूथ, बैप्टिस्ट यूथ, कैरिस्मेटिक यूथ, मेथोडिस्ट के यूथ, सीएनआई के यूथ, और जितने भी बचे कुछ डिनोमिनेशन है, वे सारे के सारे 90% यूथ का फोकस है म्यूजिक और फोकस है वर्शिप। बताइए, आप म्यूजिक सीख रहे हैं 10-10 साल, 15-15 साल, और उसके चलते आपकी जवानी अब पहुंच गई बुढ़ापे पे। लेकिन जिसको यीशु ने आखिरी शब्द, जिसको मैंने अभी रखा था, और वो था सिखाओ, टीच देम, सिखाओ, उस पे तो फोकस ही नहीं। और फोकस होगा भी क्यों? क्योंकि जिस डिनोमिनेशन का पास्टर का फोकस सिखाना नहीं है, उसका फोकस है वर्शिप। वर्शिप गलत नहीं है, पास्टर डैनियल क्या वर्शिप के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यीशु ने जाते वक्त यह नहीं कहा कि मेरी वर्शिप सिखाओ, यीशु ने जाते वक्त यह नहीं कहा संगीत सिखाओ, यीशु ने जाते वक्त यह नहीं कहा पिकनिक में जाओ, यीशु ने कहा मेरी बातें सिखाओ। वाह, मेरी बातें सिखाओ, मेरी बातें सिखाओ। और जब मैं, यानी कि डैनियल राज, ऐसी बातें रखता हूं इन वर्शिपरों के बीच में, जो भी जिस शहर के जितने भी वर्शिपर्स हैं, मैं उन सब का नाम तो नहीं लेता हूं और नहीं लेने वाला हूं, मैं उन सभी को एक ही कटघरे में खड़ा कर एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके, वो चाहे किसी भी शहर के तुर्रम खान हो, जितनी भी एल्बम निकाली हो, जितने भी बड़े सिंगर हो, ऊंचा गाते हो नीचा गाते हो, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके एक ही प्रश्न पूछूंगा कि मत्ती 28:20 यीशु का आखिरी शब्द, गो एंड टीच देम, इस पे आपका फोकस कितना है? या इस पे आपका फोकस कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस पीछे जा रहा हूं कि जितना सैल्वेशन इंपॉर्टेंट है, जितना बैप्टिज्म इंपॉर्टेंट है, जितना गॉस्पल इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट या जरूरी है सिखाना। क्या ये बातें आपको नहीं समझ आती? और जितने एमएमबी के लीडर्स हैं, मैं तो गला फाड़ फाड़ के थक जाता हूं आप लोगों के लिए,
सीखो। आपने सीखा, पास्टर डैनियल हमको सिखाओ। मैं लग पड़ा आपको सिखाने के लिए। जेनेसिस की किताब कंप्लीट आपको सिखा दी, द बुक ऑफ डैनियल कंप्लीट सिखा दी, द बुक ऑफ रेवलेशन कंप्लीट सिखा दी, डीटी डिसाइपलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट सिखा दी, स्कूल ऑफ होली स्पिरिट कंप्लीट सिखा दी, मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस कंप्लीट सिखा दी, सन्स ऑफ गॉड डॉटर्स ऑफ मैन, रैप्चर, और न जाने 5000 से भी ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए सिखा दी। लेकिन प्रश्न उठता है, आप क्या कर रहे हो? आपने उद्धार पाया, आपका जोर था अभी तक, मैं एमएमबी का मेंबर बनना चाहता हूं, मुझे आईडी कार्ड भेजिए, मेरा बपतिस्मा करा दीजिए, मेरे घर पर हाउस चर्च शुरू करवा दीजिए, सब ठीक है और हम हैं उसके लिए। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा एक एक व्यक्ति को पूछ रहा है, यूट्यूब के एक एक सब्सक्राइबर्स को पूछ रहा है जो मुझे सुनते हैं, आपका सिखाने का महत्व कहां है? आपका सिखाने का महत्व कहां है? तो इस कड़ी में मैं कुछ वचन जोड़ने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर आपको जो जो वचन मैं रखूंगा उसको बड़ी बारीकी से पढ़िएगा और बारीकी से मनन करिएगा, ठीक है ना? एक व्यक्ति था जिसका नाम है पौलुस। उसकी मिनिस्ट्री या सेवा का सबसे फोकस चीज, महत्व क्या था? आइए देखते हैं। प्रेरितों के काम 28 का 31, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 31 लिखा है, जो उसके पास आते थे, किसके पास? पौलुस के पास, उन सब से मिलता रहा। और लिखा है, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें, मैं रिपीट कर दूं, प्रभु यीशु मसीह की बातें। क्या कर रहा था? लिखा है, सिखाता रहा। इसको कहते हैं ऑन प्रोसेस, मतलब गो ऑन प्रोसेस, ये कंटिन्यू चलने वाला क्रिया पौलुस करता था। पौलुस करता था। तो पौलुस ने अपनी मिनिस्ट्री का जो केंद्र बना के रखा था ना, फोकस, इंपॉर्टेंस, उसका टारगेट वो ये था, मैं सबको मिलूंगा, मैं सबको मिलूंगा, मेरे पास में जो भी आएगा मैं उस सबको मिलूंगा, और जिस जिस विश्वासी को मिलूंगा मेरा मकसद एक ही होगा, यीशु की बातें उनको सिखाना। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, डायरेक्ट आप लोगों से, आपको जब कोई मिलता है, क्या आपका फोकस ये होता है कि मैं सिखाऊं इस व्यक्ति को? व्हाट्सएप पे आपको कोई मिलता है, क्या आपका फोकस है कि मैं उसको सिखाऊं? आपको कॉल आता है, क्या आपका फोकस है कि मैं भी इसके साथ में कुछ वक्त लेकर इसको सिखाऊं? आप किसी को मिलते हैं मार्केट में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, पड़ोस में, अड़ोस में, रास्ते में, बस में, न जाने कहां का, क्या आपका फोकस है कि मैं इसको सिखाऊं? लिखा है कि जो भी उसके पास आते थे मिलता था। सिर्फ मिलता नहीं था, रोक टोक, निडर होकर, डंके की चोट पे, जिसको मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता। और जिस जिसको प्रचार करता, कहता कि तुमको उद्धार पाना जरूरी है, बोला यस। तुमको बपतिस्मा लेना जरूरी है, बोला यस। तुमको प्रभु के पीछे चलना जरूरी है, बोला यस। उसके बाद कहता है कि तुमको मेरे पास आना होगा। कब? हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार। क्यों? तुमको सीखना है। क्या करना है? कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा, पौलुस कहता है। तो लिखा है कि यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। मैं यहां पे थोड़ा पॉज लेता हूं और थोड़ा सा अलग जाकर एक बात आपके बीच में रखता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु जी, ये जो सुसमाचार सुनाना, उनको बाइबल पढ़ाना, उनको सिखाना, ये इतना लंबा प्रोसेस आपने क्यों रखा है? मतलब सब चुटकी में क्यों नहीं हो जाता? सैल्वेशन पा लिया या कुछ ऐसा कर दो, है ना, सबका उद्धार हो जाए। तब जाकर मेरे दिमाग में एक चित्र बना। एक तरफ एक व्यक्ति है, उसका नाम है शैतान, लूसीफर। उसका टारगेट है कि मैं किसी को भी यीशु के पास आने नहीं दूंगा।
2 कोरिन्थियन 4:4 याद होगा, मैंने नहीं रखा लेकिन आप लोग सब वाकिफ हैं। 2 कोरिन्थियन 4:4 उसका टारगेट है कि मैं किसी को यीशु के पास आने नहीं दूंगा। उसको रोकूंगा कैसे? एक व्यक्ति को, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, क्योंकि हम धर्म को नहीं मानते, हम परमेश्वर के राज्य को मानते हैं और यीशु का सुसमाचार सभी धर्म के लिए, ये तो आप लोग जानते ही, और यीशु ने हमको यही सिखाया। उस व्यक्ति का टारगेट है कि मैं इस व्यक्ति को, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, यीशु के पास जाने तो नहीं दूंगा, लेकिन दूसरा मैं ऐसा करूंगा कि इतने सारे पहाड़ खड़े कर दूंगा सवालों के। दुनिया कहां से बनी, भगवान कहां से आया, एक धर्म थोड़ी है, 4 धर्म है, एक रास्ता थोड़ी है, 4 रास्ता है। फिर नास्तिक खड़े कर दिए, साइंटिस्ट खड़े कर दिए, पढ़े लिखे खड़े कर दिए, घमंडियों को खड़ा कर दिया, जो लालची हैं पैसों के उनको खड़ा कर दिया, और जितने भी धनवान है ना आज की तारीख में, जिनके पास में लाखों करोड़ रुपए, वो सुसमाचार को तो सस्ता समझते हैं। आपको मेरी कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होगी। सुसमाचार को सस्ता समझते हैं, कहते कि अरे क्या रखा है इसमें, अरे कुछ नहीं है, अरे ये तो है ना गरीबों का मसीहा है, अरे कुछ नहीं होता स्वर्ग और नरक। ऐसे सारे पहाड़ खड़े कर दिए। अब मुझे बताइए, ऐसे लोगों को टक्कर देने के लिए क्या इनको शिक्षा की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन शिक्षा पहुंचेगी कब? जब शिक्षक तैयार होंगे। रिपीट करता हूं, शिक्षा पहुंचेगी कब? जब शिक्षक तैयार होंगे। जितने यूट्यूब वाले आप भी सुनिए, आप सुनते हैं कभी इसको कभी उसको, ना मेरे जबान पे आ रहा, मैं नहीं ले रहा हूं, कभी इसको कभी उसको, कभी कभी अफ्रीकन को, कभी अमेरिकन को, कभी एशियंस को। आप सुनते हैं सुनते सुनते, अरे कितना अच्छा बोल रहा है, अरे कितना अच्छा बोल रहा है, अरे मैं तो इसका सब्सक्राइबर बन गया हूं, मैं तो इसी को फॉलो करूंगा। सब कुछ सुनते हैं आप, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है मेरा आखिरी शब्द तेरे लिए भी था। ओ हो, मेरा आखिरी शब्द तेरे लिए भी था। तुम अनीता, तुम सुनीता, तुम कविता, तुम राकेश, तुम मुकेश, तुम अनिल, तुम सुनील, तुम रमेश, तुम सुरेश, आप जो भी हैं, यीशु कहता है मेरा आखिरी शब्द तुम लोगों के लिए भी था। अभी इसके पहले कि मैं आगे जाऊं, अगर किसी के दिमाग में यह चल रहा होगा कि पास्टर डैनियल 5 प्रकार की मिनिस्ट्री है कलीसियाओं में, एक है प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता, तीसरा है सुसमाचारक, चौथा है रखवाले यानी कि पास्टर, पांचवा है शिक्षक। तो परमेश्वर चुनता है हर एक को उसके उसके हिसाब से, बिल्कुल चुनता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। इसको कहते हैं कि किसी को परमेश्वर किसी चीज में स्पेशलिस्ट बनाता है। जैसे हॉस्पिटलों में हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, बोन स्पेशलिस्ट होता है, अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन डॉक्टरों की भर्ती बराबर चल रही होती है। यस और नो? वैसे ही मैकेनिक, रोड पे सारे के सारे मैकेनिक है, लेकिन जब कोई काम मैकेनिक से नहीं बनता है, वो कहता है कि मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा, वो बेहतर है, शायद वो कर देगा। लेकिन जो सड़क पे खड़ा मैकेनिक है, वो भी तो मैकेनिक है ना, वो भी तो चीजों को सिखा सकता है ना। वैसे अगर कोई कहता है कि उसको प्रभु ने दिया है, तो मैं पूछूंगा फिर यीशु मसीह ने सैल्वेशन अगर सबको दिया है, तो जिसका सैल्वेशन हुआ है उसका फर्ज है कि वो दूसरों को भी सैल्वेशन के नजदीक लाए। या अगर हमको यीशु ने अपना भेड़ बोला है ना, वी आर द शीप एंड ही इज द हेड शेपर्ड, हम उसके भेड़े हैं और वो हमारा महान रखवाला है। तो मेरा प्रश्न है कि भेड़ को जन्म देता कौन है, रखवाला या भेड़? भेड़ भेड़ को जन्म देती है, शीप जो है ना वो शीप को पैदा करता है। हम किसको पैदा करेंगे ये हम पर तय है। तो मैं वापस कहता हूं कि हर एक को सिखाना है। ये आपके दिमाग में अभी से डाल दे रहा हूं, मैं आगे आऊंगा, मैं हम सबको सिखाना है। नाउ इसके बाद ये पौलुस का पैशन देखिए किस लेवल का था। ये खुद तो सिखाता था, ये खुद तो सिखाता था, लेकिन इसने ऐसे तैयार करके रखे थे जिसको कहते हैं तिमोती, जिसको कहते हैं तिमोती। ओके एक सेकंड दीजिए, वापस कुछ हो गया शायद वहां से कुछ, जिसको कहते हैं तिमोती। ओके मैं आ रहा हूं जल्दी से। या
जिसको कहते हैं तिमोथी, ठीक है ना। ये व्यक्ति ने खुद दूसरों को सिखाने के लिए ये खुद शिक्षक बना। वापस आ गए हम, पौलुस ने खुद शिक्षक बना। सब ठीक है अभी तक? जूम पे जितने लोग एक बार हाथ कर दीजिए, या सब ठीक है? वंडरफुल। ये व्यक्ति खुद सिखाया, लेकिन इसकी जुनून, इसका तड़प, इसका पैशन देखो किस लेवल का था। कहता है दूसरा तिमोथी 2:2 में, जो कि हमारे एमएमबी का बेस स्क्रिप्चर है, एमएमबी के लीडरों का, कहता है कि जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। तो इसका मतलब है कि वो ऐसे लीडरों को तैयार करता था कि वो दूसरों को भी सिखाएं। ओके, वापस आना पड़ेगा, शायद आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया। पौलुस खुद सिखाता था, लेकिन सेम टाइम वो ऐसे लीडरों को तैयार करता था जो उसकी तरह दूसरों को भी सिखाएं। अब आप समझ गए? तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको तो सिखाना ही है, लेकिन सेम टाइम आपको ऐसे लोगों को तैयार करना है जो दूसरों को भी सिखाए। तो लिखा ना कि उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। ये देख लीजिए, दूसरों को सिखाने के योग्य हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं अभी तक क्या फोकस करना है कि मैं सीख रहा हूं। अभी तक आपने जो फोकस क्या किया, मैं सीख रहा हूं। लेकिन आज मैं आपको क्या कह रहा हूं, सीख रहे हो, ठीक है, अब सिखाओ। तीसरा क्या दे रहा हूं, सीखो सिखाओ। अब तीसरा यह है कि दूसरों को योग्य बनाओ कि वो आपकी तरह दूसरों को सिखाए। वाह, कैसा लग रहा है? या इसको कहते हैं कि हम यहां पे पॉपकॉर्न टाइप के क्रिश्चियंस को तैयार नहीं कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं कि आप आओ और चर्च की कुर्सियां भरो। ये नहीं है यहां पे। दूसरा, मुझे पता चला ऑनलाइन में अभी एक नया नाटक शुरू हुआ है। वो नया नाटक ये शुरू हुआ है कि जितना हो सके मैं सिखाते रहूंगा। बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3 बैच बन रहे हैं आजकल। ऊपर से बैठा प्रभु बोल रहा है ठीक है, लेकिन प्रश्न यह है कि वो तिमोथी कहां है तेरे? मुझे पौलुस चाहिए, प्रभु कहता है, लेकिन मुझे तिमोथी भी तो चाहिए। वाह मुझे तिमोथी के साथ साथ वो लोग चाहिए जो दूसरों को भी, जैसे पौलुस और तिमोथी बना, वो दूसरे भी चाहिए जो उनकी टक्कर में सिखा सके। अब एक बात बोलता हूं जो हमेशा बोलता हूं, आज भी बोल देता हूं। आप लोगों को पता है कि मैंने कुछ महीनों से बोलना शुरू किया कि मसीह मंथन का चेहरा डैनियल राज कभी नहीं बनना चाहेगा। याद है आप लोगों को? मैं नहीं बनना चाहता। मतलब सड़क पे अगर कोई मिले आपको, अरे तुम कौन हो, अरे है ना, पता चला तुम एमएमबी वाले हो, अच्छा आपका लीडर डैनियल राज है क्या? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उनके दिमाग में यह आना चाहिए कि अगर डैनियल राज सिखाता है तो यह व्यक्ति अनीता, सुनीता, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, यह भी कम नहीं है। यह आना चाहिए। और जिस दिन ऐसा आ गया, और जिस दिन ऐसा, और मैं जानता हूं कुछ लोग तैयार हो चुके हैं, मैं आपको बताऊं वो मेरा बेस्ट अचीवमेंट होगा। वो मेरा बेस्ट अचीवमेंट होगा। दूसरे शब्दों में, मैं यीशु की बातें पूरी कर पा रहा हूं, मैं उस ट्रैक पे चला जाऊंगा। क्योंकि अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं कभी भी ये टॉपिक नहीं लाता कि सिखाओ। मैं हमेशा यही कहता कि मुझसे सीखो, मेरे पास आओ, संडे टू संडे मेरे पास आओ, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, दूसरे किसी प्रचारक को नहीं सुनना। मैं ये सिखाता आप लोगों को। लेकिन मैंने क्या सिखाया? मैंने कहा कि आप सीख रहे हो, सीखा, वेरी गुड, लेकिन आपका अगला कदम होना चाहिए सिखाओ। और तीसरा कदम क्या होना चाहिए कि आप जैसे सिखा रहे हो वैसे दूसरों को तैयार करो कि वो भी सिखाएं। कैसा लग रहा है अभी तक? नाउ मैं चाहता हूं कि इसी कड़ी में आपके बीच में यह वचन रखूं। कुलुस्सियों 3:16 देखिए क्या लिखा है। लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को, कोई बोल दे प्लीज, सिखाओ। तो इसका मतलब है आप बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? एजुकेट होने के लिए नहीं। आप बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? आप ईसाई बन गए इसलिए नहीं।
ईसाई तो हम कभी नहीं बने हम यीशु की संतान बने, ठीक है ना। आप इसीलिए बने इस वचन के मुताबिक। और आपको वचन क्यों चाहिए? 30-30, 40-40 चैप्टर क्यों पढ़ने को बोलता हूं हमेशा मैं? वो इसलिए कहता हूं कि आपके पास इतना ज्ञान आ जाए, आप इतना कुछ हासिल कर लें कि उसके लिए आप सिद्ध होकर दूसरों को सिखाओ, दूसरों को सिखाओ। पास्टर डैनियल, मैं और एक चीज रखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पास्टर डैनियल, क्या मुझे दूसरों को सिखाने के लिए किसी प्रकार का बाइबल कॉलेज करना है? अगर आपको करने को मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो यह कोई मैंडेटरी नहीं है। आप बिना बाइबल कॉलेज गए, आप बिना किसी प्रकार का इंस्टीट्यूशन या थियोलॉजी को पढ़े, आप सीधे यीशु की पवित्र आत्मा की अगुवाई में पहला यूहन्ना की किताब माफ करें, 2 अध्याय वचन 27 कहता है, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27 कहता है कि वो पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया गया है तुम्हारे अंदर रहकर तुमको सब कुछ सिखाएगा। वाओ, सी या तो मुझे और आपको बाइबल क्यों चाहिए? मुझे और आपको बाइबल इसलिए चाहिए ताकि हम दूसरों को सिखाएं। मुझे ज्ञान इसलिए चाहिए ताकि मैं दूसरों को सिखाऊं। लिखा है सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा एक लेवल ऊपर जाएगा अभी, उसके पहले कि मैं वहां पहुंचूं, मैं चाहता हूं सभी को दोनों प्लेटफॉर्म से पूछना चाहता हूं, आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है? क्या यह चल रहा है कि पास्टर डैनियल आपकी बातें सुनते सुनते, ये जो टीचिंग हम सुन रहे हैं, मेरे अंदर एक तड़प आ रही है, मेरे अंदर एक आग लग रही है कि यार बात तो सही है, मैं फोकस किया था अभी तक, सीखूंगा सीखूंगा सीखूंगा, यहां से सीख लूं, वहां से सीख लूं, इससे सीख लूं, उससे सीख लूं, लेकिन अब मैं फोकस करूंगा, मैं किसको पकड़ूं कि मैं सिखाऊं? क्या ऐसी आवाज आपके अंदर आ रही है अभी? अगर आ रही है तो उसको थाम के रखना, उसको पकड़ के रखना, उसको जाने नहीं देना, क्योंकि ऐसी तड़प परमेश्वर का आत्मा डालता है। और अगर आपको वो तड़प मिल रही है तो मैं चाहता हूं कि उसको पकड़ के रखें, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है या नरेंद्र साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। नाउ एक लेवल आगे जा रहा हूं अभी। आपको पता है परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा, पवित्र आत्मा ने अपनी कलीसिया को, जो उसके सच्चे अनुयायी हैं, जिसको कहते हैं ना ट्रू फॉलोअर्स, उसको एक लेवल दिया है। और वो लेवल क्या है पता है? मैं रखने जा रहा हूं। वो लेवल है गुरु का। देखो क्या लिखा है, इब्रानियों 5:12 कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें, याद रखो तुम्हें, इसको जो जो पढ़ेगा वो कंसिडर किया जाएगा, इसमें तुम्हें क्या लिखा है? गुरु हो जाना चाहिए था। किसके हिसाब से? समय के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि अभी तक क्या चल रहा था? एक, सीखो। दूसरा क्या चल रहा था? सिखाओ। अभी तीसरा क्या बताया मैंने? दूसरों को तैयार करो कि वो सिखाए। लेकिन ये आ गया चौथा, कहता है गुरु बन जाओ। बाप रे गुरु बन जाओ। या थैंक यू, गुरु बन जाओ। अब आप सोच के देखिए, या शमी जी वेरी नाइस, सोच के देखिए कि परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा आपसे और मुझसे किस लेवल पे कहता है गुरु हो जाओ। क्यों मैं आपको बताता हूं, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग गुरु बनना चाहते हैं मार्केट में। कोई किसी का गुरु तो कोई किसी का गुरु, कोई लकड़ी का गुरु तो कोई पत्थर का गुरु, समझ में आ गया होगा आपको। कोई आसमान का गुरु तो कोई जमीन का गुरु, कोई जानवरों का गुरु तो कोई पता नहीं किस किस कीड़े मकोड़ों का गुरु। लेकिन यीशु चाहता है कि तुम मेरी दुनिया में, जिसको मैंने बनाया है, जहां पर 790 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर उल्टे सीधे गुरु बहुत हैं, लेकिन मेरी शिक्षा के गुरु कहां हैं? अब आपके दिमाग में अगर यह चल रहा होगा कि मत्ती की किताब 23:9 में यीशु ने कहा किसी को गुरु मत बुलाओ, तो मैं नहीं कह रहा हूं बुलाओ। मैं कह रहा हूं कि उस लेवल पे, आपका जो टीचिंग का जो लेवल है ना, उस लेवल पे पहुंचो ताकि आप अच्छों को
जो गलत तरीके से सुसमाचार और बाकी बाहर की बातें फैला रहे, उनको टक्कर दे सको, उस लेवल की बात कर रहा हूं। तो कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, मतलब मीट। तुम मीट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। और आपको पता है, अगर एक बच्चा कुछ हद तक दूध पीता है, उसके बाद डॉक्टर हो या माता पिता हो अपेक्षा करते हैं कि इसका शरीर मीट को डाइजेस्ट करे। वैसे ही परमेश्वर अपेक्षा कर रहा है। ऊपर बैठा, एक संडे आता है, 2 संडे आता है, 1 महीना आ रहा है, 2 महीना आ रहा है, 1 साल आ रहा है, 2 साल आ रहा है, 10 साल आ रहा है, लेकिन ये अभी भी दूध ही मांग रहा है। और मैंने जो पहले कहा था ना, मैं फिर कहता हूं कि ऐसों पर परमेश्वर टाइम पास, आगे बोल दीजिए, कोई नहीं करता, वो नहीं करता। और यही वजह है कि आपका काम नहीं बनता। आप कहते हैं मैं गरीब क्यों हूं, आप कहते हैं मैं बीमार क्यों हूं, आप कहते हैं मैं कर्जे में क्यों हूं, मैं तो यीशु को 10 साल से मान रहा हूं। ऊपर बैठा प्रभु बोलता है दूध पीने वाले बच्चों के साथ में डील नहीं करता। वाह दूध पीने वाले बच्चों के साथ में डील नहीं करता। समय के हिसाब से जानते हो परमेश्वर का तकलीफ क्या है, पीड़ा क्या है? एक तरफ नरक भर रहा है, दूसरी तरफ स्वर्ग खाली है, तीसरी तरफ पृथ्वी पे जो मर मर के आ रहे हैं उन तक ये गुरु नहीं पहुंच रहे। शिक्षक वाले, गुरु मतलब शिक्षक, नहीं पहुंच रहे, जिनकी लेवल गुरु तक होनी चाहिए, लेकिन लेवल कहां रखी है देख लिए, दूध वाली, दूध वाली। अब एक ऐसा वचन आपके बीच में रख रहा हूं जो यीशु का शब्द है। कहता है लूका 6:40 में, लूक 6:40 में कहता है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रख रहा हूं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान। ओ ओ ओ ओ NKJV वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन कहता है, अ डिसाइपल इज नॉट अबाउट हिज टीचर बट एवरीवन हु इज परफेक्टली ट्रेन्ड विल बी लाइक हिज टीचर। अब आप सोच के देखो, इसका मतलब है कि डिसाइपल टीचर नहीं है, लेकिन जो डिसाइपल परफेक्टली ट्रेन्ड हो गया वो किसकी तरह है? अपने टीचर की तरह है। सी, इसका मतलब है, या इसका मतलब है कि मुझे और आपको यीशु कहता है, वेरी गुड, फॉलो मी, फॉलो मी, मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल। अच्छी बात है, एक लेवल तक था वो, लेकिन उसके बाद मिशन छोड़कर गया किसके हाथ में? 11 लोगों के हाथ में। 11 लोगों के बाद 120 के हाथ में, 120 के बाद 3000 के हाथ में, 3000 के बाद 5000, और आज तो जगत को उलट पुलट करने वाले आप और मैं। प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरह बनो, विल बी लाइक हिज टीचर। ऐसे परफेक्टली ट्रेन्ड हो जाओ कि आपके पास में हर तरह का उत्तर हो। मैं और एक चीज का कनेक्शन देता हूं। आपको पता है संसार का नॉलेज और चर्च का नॉलेज, बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, संसार का नॉलेज और चर्च का नॉलेज। मैं आपको बताऊं, संसार का नॉलेज की जो रडार है ना, रडार समझते हो, एरो, वो तो ऊपर 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 जा रहा है, लेकिन जो चर्च का नॉलेज है ना, या चर्च से जो बच्चे बनकर बाहर निकलते ना संडे को, वर्शिप के बाद, सभा के बाद, उनको सड़क पे अगर किसी ने पूछ लिया, किसी संसारिक आदमी ने, तो वो सीधा कहते पीछे से पास्टर आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे। तो प्रश्न उठता है कि फिर आप क्या करने गए थे? चर्च को क्या बना दिया पता है? एक ऐसा सेंटर बना दिया है जिसको कहते हैं बेबी सिटर। बच्चे आते हैं सैटरडे संडे को और जाकर बैठते 2-3 घंटा और दूध पी के आते हैं, और वो जो अंदर बैठा होता है ना सफेद कपड़ा पहनकर या सूट बूट में, वो भी निप्पल लेकर बैठा होता है। मीट कहां से खिलाएगा? और कलीसिया मीट कहां से खाएगी? मुझे बताइए। जब सेवक ही दूध पिला रहा है, दूध पीने वाला है, तो फिर चर्च के लोगों को मीट कहां से खिलाएगा? एक सेकंड दीजिए, नहीं खिला पाएगा। और जिसके चलते मसीहत 2000 सालों से भारत में सुसमाचार को आए, 2000 साल हो गए,
लेकिन अभी भी हमारी संख्या किस में आती है? अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी में आती है हमारी संख्या। और उसकी वजह क्या है कि मसीह लोग मसीह बन रहे हैं, मेजोरिटी में बैप्टिज्म ले रहे हैं, लेकिन जो यीशु की आखिरी बात थी, अंतिम बात, सिखाओ, उस पे फोकस नहीं है, उस पे फोकस नहीं है साहब। हाँ, अभी तक तो आपने ये सीखा कि सीखना है, सिखाना है, ऐसे तैयार करना है ताकि वो सिखाएं दूसरों को। और चौथा ये रहा गुरु बनने वाला लेवल। अब यहां से आखिरी पड़ाव में पहुंच रहा हूं, और वो यहां है कि यूहन्ना 14:26 कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पवित्र आत्मा भी आपके अंदर दिया गया ताकि आपको वो सिखाए, ताकि जो आपको सिखाए आप दूसरों को सिखाओ। वाह, कैसा लग रहा है? जी 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 जी, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। आप सभी को पवित्र आत्मा मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिला तो मैं अन्य भाषा में बात करूंगा, मतलब जिब्रिश, मैं किसी को नीचे गिराऊंगा, मैं उठा पटक कराऊंगा, लोटपोट कराऊंगा, हंसाऊंगा, रुलाऊंगा। लेकिन पवित्र आत्मा ये सब के लिए दिया ही नहीं गया है। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्चर, कहता है कि तुम्हें वो सिखाएगा, आपको सिखाएगा। आप सीख रहे हो, आपका फर्ज है कि पवित्र आत्मा ने जो सिखाया है आप दूसरों को सिखाओ ना। इसको देखिए, 1 तिमोथी 4:6, 1 तिमोथी 4:6, देखो क्या लिखा है। कहता है, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में वही NKJV वर्जन आता है, अ गुड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट इफ यू इंस्ट्रक्ट द ब्रेदरन इन दीज थिंग्स यू विल बी अ गुड मिनिस्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या बात है, आप यीशु के अच्छे मिनिस्टर बनोगे। इसका मतलब है किस बातों की सुधि दिलाना है आपको, यीशु की शिक्षा लो, दूसरों को सिखाओ, परमेश्वर की बातें पढ़ाओ। ऐसे आपको यीशु का अच्छा सेवक बनना है। इंग्लिश में लिखा गुड मिनिस्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ना मैं समाप्ति पे आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने अभी तक सीखा है। जानते हो इफिसियों 3:16 क्या कहता है? कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। कौन सा दान? कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। किसमें? शिक्षा में। कॉन्टेक्स्ट में शिक्षा है, मैं रख रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि तुम बलवंत होते जाओ। तो जितने यूट्यूब वाले हैं आप यहां देख सकते हैं, बलवंत होते जाओ, ब्रैकेट में शिक्षाओं में, कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। इफिसियों 3:17-18 उसी का कंटिन्यूशन। कहता है और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर अपनी नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। किसको समझना है? मसीह को। किसको समझना है? उसके राज्य को। किसको समझना है? उसकी कलीसिया को। किसको समझना है? नाश होने वाले लोगों को कैसे बचाए, उसमें बलवंत बनना है। अब इसको देखिए कि उसकी चौड़ाई, फिर कहता है लंबाई, फिर कहता है ऊंचाई, फिर कहता है गहराई। यीशु की शिक्षाओं की चौड़ाई, यीशु की शिक्षाओं की लंबाई, यीशु की शिक्षाओं की ऊंचाई, यीशु की शिक्षाओं की गहराई, इसमें आपको समझ हासिल करना है, आपको बलवंत बनना है। अब इसको देखो 19, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरीपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब मुझे बताइए आप, क्या यीशु की चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, गहराई तक आप पहुंचे हैं? या
इफिसियों 4:11 में जानते हो क्या लिखा है, जो कि मैंने शुरू में बोला था, उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचारक सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। इसको मैंने लास्ट में रखा है, उपदेशक रेड में हाईलाइट किया हुआ है। क्यों पास्टर डैनियल, मैं उपदेशक हूं ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर स्पेशलिस्ट बनाता है, वो अलग विषय है। लेकिन आप सब यीशु के सिखाने वाले, लड़का हो लड़की हो, पुरुष हो स्त्री हो, सबको सिखाना है। मेरा जो शब्द है उसको थोड़ा सा अलग जाएगा, लेकिन नाराज नहीं होना, ठीक है ना। खास करके जुर्म के लोग नाराज नहीं होना। आप मसीह के लिए बोझ मत बनिए, मसीह के लिए बोझ मत बनिए, बर्डन मत बनिए। आप मसीह के लिए ना आशीष का कारण बनिए। आप नहीं समझे, मैं समझा देता हूं। कुछ लोग मसीह बन गए लेकिन कुछ एक्टिविटीज नहीं कर रहे, जिसको भारत या मुंबई की भाषा में धरती का बोझ कहते हैं। कुछ नहीं करते। मसीह बन गए हैं, बोला क्यों? पति मसीह है। मसीह बन गए, बोला क्यों? पत्नी मसीह है। मसीह बन गए, बोला क्यों? माँ बाप मसीह है, बच्चे मसीह है, इसलिए हम मसीह बन गए। पड़ोसी ने कहा इसलिए मसीह बन गए, पूर्वजों से चला रहा इसलिए मसीह बन गए। जी नहीं, आपको मसीह बनना है, आपको यीशु के पीछे चलना है, आपको यह हासिल करना है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु कईयों को अलग अलग दान देता है, कितनों को। तो मेरा प्रश्न है, ठीक है ना, वो कितनों में आपकी गिनती क्यों नहीं आ रही है? आप क्यों नहीं बनते प्रेरित? आप क्यों नहीं बनते भविष्यवक्ता? आप क्यों नहीं बनते सुसमाचार सुनाने वाले? आप क्यों नहीं बनते रखवाले? और आप क्यों नहीं बन जाते उपदेशक? आप क्यों नहीं बन जाते? नहीं, मेरा प्रश्न है, आपको बनना चाहिए ना। क्यों बनना है? वचन 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। मेरा घर कब उन्नति पाएगा यह सेकेंडरी है, मैं कब उन्नति पाऊंगा सेकेंडरी है, लेकिन मसीह की देह आपके द्वारा उन्नति पा सकती है, यह पहला स्थान है। मसीह की देह उन्नति पाए। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। वचन 14 कहता है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, हम ऐसे मजबूत बन जाए जो मनुष्यों की ठग विदा चतुराई से, उनके भरम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयारे से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हो। मतलब हम पकड़ सकें। बच्चे रहेंगे तो नहीं पकड़ पाओगे, बालक रहोगे तो नहीं पकड़ पाओगे, अगर सियाने बन गए तो इनको पकड़ पाओगे जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। आखिरी वचन, यह रहा आखिरी वचन। जानते हो क्या लिखा है 12:3 में? दानियल की किताब में लिखता है, सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान, सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। जो भी है, सिखाने वालों की चमक, सिखाने वालों की चमक। अब मेरा प्रश्न है, स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो हम क्या अपेक्षा करें? कि जिसने बहुत गाने गाए हैं वो चमकेंगे? बिल्कुल नहीं। जिसने बहुत म्यूजिक बजाई है वो चमकेंगे? बिल्कुल नहीं। जिसने कई लोगों को सिखाया ना वो चमकेंगे। वाह, सी, वो चमकेंगे। आपका फोकस अभी क्या होना चाहिए? कि मैं सिखाऊं। मेरा फोकस, आपका फोकस क्या होना चाहिए? कि मैं दूसरों को मसीह के वचन से एजुकेट करूं। ये आपका फोकस होना चाहिए। नाउ एक अनाउंसमेंट है, साथ ही साथ कर देता हूं। क्या हो जाता है, ये कहीं से हिलता है तो बंद हो जाता है क्या? एक अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद खत्म कर देता हूं। सुन लीजिए इसको। थैंक यू लॉर्ड। ये अनाउंसमेंट है। एक नया मसीह प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं, और ये मसीह प्रोग्राम जितने भी व्यूवर्स हैं, सुनते हैं, उन सभी के लिए होगा।
ये हफ्ते में 2 बार मैं चलाऊंगा, हफ्ते में 2 बार। इस बुधवार और गुरुवार से शुरू कर रहे हैं, जो कि तारीख है 9 फरवरी और 10 फरवरी, 9 फेब एंड 10 फेब, बुधवार और गुरुवार। लिखा है पहचान, और मत्ती 7 का 20 कहता है कि सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। रात को 8 बजे स्टार्ट होगा मेरे साथ, और एमएमबी की टीम होगी जिनको मैं सेलेक्ट करूंगा, वो साथ में रहेंगे। और कुछ मुद्दों पे, और सबसे पहला इसको उठाएंगे हम पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब में बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है। तो पहचानो, पहचान, यीशु कहता है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पहचान, तो मुझको आपको पहचानने का वक्त आ गया है कि पहचाने, जैसे आज की शिक्षा दी उसमें मजबूत करें, पहचाने। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा, बुधवार और गुरुवार को। तो मैं समझता हूं कि इसके साथ आज की जो शिक्षाएं हैं मैं उसको यहाँ पे समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सबने सीखा होगा, बहुत कुछ हासिल किया होगा, और आप सबके अंदर वो चीज़ आनी चाहिए कि मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा।